चरणम शरणम गच्छामि। आज मैं आप लोगों को विद्यार्थी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए P3Y बताने जा रहा हूँ। हो सकता है आप लोगों में से कई को मालूम भी होगा, बट मैं वो बताने जा रहा हूँ जो परम जी स्वयं मुझे बोकारो में बताए और उनके निर्देश पर मैंने बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस में विद्यार्थियों को सिखाया, जिसमें दिल्ली पब्लिक स्कूल, चिन्मया विद्यालय, DAV स्कूल, बोकारो स्टील प्लांट के उनके सरकारी जो स्कूल थे उसमें, महिला कॉलेज और अनेक शिक्षण संस्थाओं में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हमने इसे बताया और बहुत सारे विद्यार्थी इसका लाभ उठाए इस P3Y से, जो स्पेशली परम जी ने स्टूडेंट्स के लिए बनाया। परम जी ने वाक्य भी बनाया, जो इच्छा वाक्य है P3Y का, वो मैं आगे बताने जा रहा हूँ। तो इसके करने से IQ बढ़ जाता है बच्चों का, स्टूडेंट्स का IQ बढ़ जाता है, मेमोरी बढ़ जाती है, पढ़ाई में मन अधिक लगने लगता है। अभी तक जितना लगता है वो तो लगेगा ही, बट जैसे वो P3Y करेंगे तो उनका मन अधिक लगने लगेगा। आजकल बहुत सारी बातें हैं, YouTube है, तो मोबाइल है, लैपटॉप है, उसमें बच्चों का ध्यान बट जाता है पढ़ाई के समय में। तो उन सब से छुटकारा मिलेगा और उन बच्चों का, स्टूडेंट्स का पढ़ाई में मन अधिक लगेगा। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत तेज़ हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन एग्ज़ामिनेशन के टाइम में वो बीमार हो जाते हैं, घबराहट हो जाती है, सब कुछ जानते हुए भी कि मैं पता नहीं क्या लिख पाऊँगा, क्या क्वेश्चन आएगा, इत्यादि इत्यादि। तो परीक्षा के दिनों में कम से कम बीमार पड़ेंगे। ये सारे लाभ P3Y से मिलेंगे, जो स्टूडेंट्स को करना चाहिए। और जब ये सारी बातें पॉजिटिव होंगी तो स्पष्ट रूप से वे पढ़ाई में अच्छा करेंगे और एग्जामिनेशन में उनका परफॉर्मेंस पहले से बेहतर होगा, अच्छे मार्क्स से, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे, पास होंगे। इसके लिए उन्हें कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 मिनट का ही समय लगेगा। एक बात मैं क्लियर कर दूं, परम जी ने बताया कि गप्पी, जप्पी और तप्पी, ये 3 लोगों को विद्या नहीं आती। गप्पी मतलब सिर्फ गप करते रहेंगे, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वैसे विद्यार्थी को भी विद्या नहीं आती। जप्पी क्या, तो माला जपते रहेंगे, वो एग्जामिनेशन के समय में, पढ़ाई के समय में, तो जप करने वालों को भी विद्या नहीं आएगी। और तप करने वाले, तपस्या करते हैं, वो कोई बता देगा कि आधे घंटे एक पैर पर खड़े रहो, तो ये मंत्र का जाप करो, वो तप करो, उनको भी विद्या नहीं आती। संक्षेप में, स्टूडेंट्स को पढ़ाई तो करना पड़ेगा, पढ़ाई तो करना पड़ेगा। तो P3Y के सिद्धांत के अनुसार और परम जी के बताने के हिसाब से जो P3Y करेगा और जो P3Y नहीं करेगा, बहुत बच्चे हैं P3Y नहीं करते हैं, फिर भी वो अच्छा करते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, लेकिन समान रूप से जब पढ़ाई करेंगे, समय देंगे अपने अध्ययन के लिए, स्टडी के लिए,
तो जो P3Y करेंगे उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब तक जितना मार्क्स चलाते थे उससे अच्छा मार्क्स चलाएंगे। कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या स्कूल में शिक्षक उनको ज़्यादा महत्व देंगे, उनको बार बार तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और न पड़ेगी। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए उन्हें परम नाद और परम श्वास, दो चीज़ जानना है। परम नाद और परम श्वास। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट कठिन लगता है, जैसे किसी को फिजिक्स, किसी को केमिस्ट्री, किसी को मैथ्स अच्छा लगता है तो फिजिक्स उनको कठिन लगता है। तो वो डिफरेंट स्टूडेंट्स का डिफरेंट चॉइस होता है और उसमें कोई कठिन लगता है, कोई आसान लगता है। तो सबसे पहली बात यह है कि जो पाठ सबसे कठिन लगता है वो बहुत आसान लगने लगेगा, उसमें ज़्यादा मन लगेगा। अन्यथा जो कठिन विषय होता है उसको अवॉइड किया जाता है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उसको कम से कम पढ़ना चाहते हैं। तो परम जी की विधि से P3Y करके जब वो पढ़ाई करेंगे तो जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा कठिन है वो उनको सबसे आसान लगने लगेगा। अब परम नाद और परम श्वास, 2 मिनट में मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। दोनों का लाभ एक है, दोनों का लाभ एक है, परम नाद और परम श्वास का। लेकिन परम नाद क्या है कि वो एकांत में करने का है। परम नाद क्या है? तो उसमें रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, मस्तक सीधा, आंखें बंद, होठ खुला, आगे का दांत सटा हुआ, जीभ यथास्थान। अब खुले होठ से श्वास लिया जाएगा तब तक कि और आगे न लिया जाए, तब तक कि आगे न लिया जाए। इसके बाद होठ बंद हो जाएगा, नाक से श्वास को छोड़ा जाएगा और छोड़ते समय एक ध्वनि होगी जो मधुमक्खी की तरह होगी, जैसे मैं एक बार करके दिखा रहा हूँ। एक बार श्वास का लेना और एक बार छोड़ना, उसको एक परम नाद करना कहा जाता है। ऐसे 3 बार करना है। लेकिन ये तब कर सकते हैं ऐसे जब हम एकांत में हों, अपने कमरे में हों, अपने ऑफिस में हों, विद्यार्थी लोग अपने घर में हों। अब स्कूल में या कहीं और ऐसे करने लगेंगे, एग्जामिनेशन हॉल में करने लगेंगे तो लोग बोलेगा कि ये क्या कर रहे हो भाई। तो उसका एक विकल्प है, इसका एक विकल्प है और वो है परम श्वास। परम श्वास में क्या होगा? सारी विधियां वैसे ही होंगी, बस इसमें 2 चेंज होगा। इसमें आंखें बंद नहीं होगी और श्वास को छोड़ते समय कोई ध्वनि नहीं होगी। अर्थात किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने क्या किया या पर्टिकुलर कोई विद्यार्थी है उसने क्या किया। जैसे देखिए, मैं एक परम श्वास कर रहा हूँ। मैंने श्वास को लिया और फिर बिना आवाज़ के उसको नाक से छोड़ दिया। लाभ दोनों का बराबर है, लाभ दोनों से बराबर ही होगा। तो जब भी कोई विद्यार्थी पढ़ाई करने के लिए बैठता है, सुबह में प्रायः या रात में घर में पढ़ाई करता है, तो 3 परम नाद करेगा, 3 परम नाद करेगा और
परम नाद करने के बाद एक निवेदन करेगा परम जी से, और वो क्या होगा, तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणम शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। हे परम जी, मेरा IQ बढ़ा दो, मेरा स्मरण शक्ति बढ़ा दो, पढ़ाई में मन अधिक लगे, परीक्षा के दिनों में घबराहट न हो, परीक्षा के दिनों में अधिकतम निरोग रहूं, बीमार न पड़ूं, अधिकतम अंकों से उत्तीर्ण कराओ। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 रुपये परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक नए विद्यार्थी को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तो ये जो 6 वाक्य है उसको एक ही में परम जी ने जोड़ के बनाया। IQ अलग है और स्मरण शक्ति अलग है। IQ अलग है और स्मरण शक्ति अलग है, दोनों में वृद्धि होती है। अगले वीडियो में मैं और इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो पढ़ाई करने के पहले ये 3 परमनाद और ये पप्र के 11 वाक्य बोलेंगे। 9वां वाक्य जो होगा वो 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6। 10वां 11वां पकड़ और प्रचार की प्रतिज्ञा है। चूँकि विद्यार्थी हैं तो 1 रुपया ही परम जी को देने की प्रतिज्ञा करनी है। प्रतिदिन 1 रुपया दे सकते हैं। आजकल बच्चे तो पॉकेट मनी मिलता ही है, तो वो उस हिसाब से काम करें। ये जब घर में हों। अब एक बात और बता दूं कि 1 बार का पढ़ा हुआ और 1 बार का सुना हुआ, जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं और अगर आपने सुन लिया और आपने कहीं किताब में पढ़ लिया, तो ये फोटोग्राफिक मेमोरी जिसको बोलते हैं ना, क्योंकि एक बार जब हम फ़ोटो खींचते हैं ना तो वो हज़ारों वर्ष भी रहेगा, वैसे ही रहेगा, उसमें कुछ चेंजेज नहीं हो सकता। उसके कागज़ की क्वालिटी में खराबी आ सकती है और कुछ हो सकता है, लेकिन जो फ़ोटो हमने खींच लिया या आपने खींच लिया वो उसमें चेंज नहीं होता है। उसको बोलते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी। तो जब घर में हो तो परमनाद, और जब कक्षा में हो तो चुपचाप कर लेंगे परम श्वास, उनको पता भी नहीं चलेगा। तो कक्षा में जब टीचर पढ़ाने आएँ तो मन ही मन 3 परमनाद कर लें। हे परम जी, शिक्षक जो भी पढ़ाने आ रहे हैं वो अधिकतम मेरे समझ में आए, अधिक दिनों तक पाठ याद रहे, ये सब। तो ऐसा करके शुरुआत करिए आप लोग। लंबा वीडियो मैं करना नहीं चाहता हूँ, ये पार्ट 1 रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो इसमें बाकी जो बातें हैं वो मैं कल बनाऊंगा और आप लोगों के लिए उसको डालूंगा। अब क्यों होता है, कैसे होता है, इसका कोई जवाब नहीं है। IQ टेस्ट करने के लिए परम जी ने एक्सपेरिमेंट बताया है, वो मैं कल बताऊंगा। और आप लोग देखिए कि ये जो जानकारी मैंने दी है इस वीडियो के द्वारा, आप लोग को अगर पसंद आता है तो आप इसको मुझे बताइए, तो फिर मैं आगे बताऊंगा। अभी मैं समाप्त करता हूँ। चरणम शरणम गच्छामि।